महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने अभी तक सीएम पद को लेकर कोई बात नहीं कही है, यानी महाराष्ट्र में अभी तक सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है, ना ही इस पर कोई फैसला हुआ है। शिवसेना के नेता और राज्य में 2.5 साल सीएम रहे एकनाथ शिंदे के एक बार फिर से सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने को लेकर बातें कही जा रही हैं और वो खुद भी ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे बागी हो जाते हैं और अगर एकनाथ शिंदे के बिना बीजेपी सरकार बनाने की सोचती है तो क्या यह संभव है? बीजेपी चाहती है कि उन्हीं की पार्टी का नेता सीएम बने। शिंदे को इसके लिए मनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो मानना शायद बीजेपी के लिए बहुत कठिन होगा। चलिए जानते हैं शिंदे की शिवसेना के बिना सरकार बन सकती है या नहीं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, बीजेपी इस बार 2019 के मुकाबले बहुत मजबूत है। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, यानी तब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 40 सीटों से दूर थी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 145 सीटें लाने पर ही सरकार बन सकती है। इस बार बीजेपी ने 136 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत से मात्र 13 सीट दूर। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 235 सीटें जीती हैं। इसमें 3 प्रमुख दल हैं, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट। बीजेपी ने 136, शिवसेना ने 57, एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। अब अगर शिंदे की नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना गठबंधन तोड़ भी ले तो महायुति के पास 178 सीटें होंगी। बहुमत का आंकड़ा 145 है। इस लिहाज से महायुति के पास बहुमत के आंकड़े से 33 सीटें ज्यादा होंगी। इसका मतलब भाजपा शिंदे के बिना भी कंफर्टेबल सरकार बना सकती है, चला सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे के बिना भी सरकार बना सकती है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं क्या? अगर है ऐसा तो कैसे? सबसे पहले समझिए मराठा सेंटिमेंट को। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन में सबसे बड़े मराठी नेता हैं। महायुति को मिले मराठी वोट में एक बड़ा हाथ शिंदे का भी है। अब अगर बीजेपी शिंदे को दूर करके सरकार बना लेती है तो मराठा सेंटिमेंट उनके खिलाफ हो सकता है। यह सूबे में पार्टी की आगे की राह को मुश्किल बना सकता है। मराठा आरक्षण भी मांग रहे हैं। शिंदे को सरकार से बाहर रखकर इनकी खिलाफत मोल तो नहीं ली जा सकती है। अब है बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी, देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। इस पर बीते 25 साल से अविभाजित शिवसेना का कब्जा है। अब ये शिवसेना यूबीटी के खाते में है। बीजेपी को बीएमसी जीतने के लिए शिंदे वाली शिवसेना की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी बिहार और आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार में है। दोनों सूबे के मुख्यमंत्री के समर्थन की वजह से ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे को दरकिनार करके सरकार बनाती है तो जेडीयू टीडीपी को अपने भविष्य की चिंता सता सकती है। विपक्ष भी ये आरोप लगा सकता है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, लिहाजा यह कदम बीजेपी के सहयोगियों में नकारात्मक संदेश दे देगा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि शिंदे गुट की तरफ से बयानों और संकेतों के जरिए बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश हो रही है। समर्थकों के जरिए बीजेपी पर शिंदे को सीएम बनाने का दबाव है। मुंबई में शिवसेना की आध्यात्मिक सेना ने शिंदे को सीएम बनाए जाने की कामना के साथ हवन पूजन भी किया। हवन में शामिल लोगों ने शिंदे को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आती है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर प्रार्थना करती हैं और शिंदे को सीएम बनाने के लिए पूजा करती हैं। ये सभी महिलाएं सीएम चिकित्सा सहायता योजना से जुड़ी लाभार्थी थी। माना जाता है कि सियासत में संकेत और बॉडी लैंग्वेज के भी गहरे मायने होते हैं। जो बात सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती उसे हाव भाव के जरिए यानी एक्सप्रेशंस के जरिए जाहिर किया जाता है। जैसे कि एक और तस्वीर, जिन तस्वीर में 3 नेताओं के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर गौर किया जाना चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा देने पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी फ्रेम में थे उनके साथ, लेकिन इस पूरे वीडियो में देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जैसे ही शिंदे अपने इस्तीफे का पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी 2 बार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बाद में चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़े हो जाते हैं। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था शिंदे और अजित पवार दोनों से बिल्कुल अलग था। मानो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि अब वो ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता अपने अपने बयानों से मुख्यमंत्री पद को लेकर माहौल गरमा रहे हैं। जैसे शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि सीएम शिंदे को ही बनाया जाना चाहिए, इससे बीएमसी चुनाव में फायदा होगा।
एकनाथ शिंदे के करीबी हैं दीपक केसरकर, उन्होंने भी कहा है कि पीएम मोदी और शाह जो निर्णय लेंगे वो शिंदे को स्वीकार होगा। उधर अजित पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी फॉर्मूले पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। इस बीच सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे की दावेदारी में उनकी पार्टी की एक नेता है मनीषा कायंदे 2 कदम और आगे निकल गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित नारे एक हैं तो सेफ है का शिंदे वर्जन पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि एकनाथ हैं तो सेफ हैं, यानी बीजेपी के नारों से बीजेपी पर शिंदे को सीएम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की हम बात कह रहे हैं। दोनों तरफ से सीएम पद को लेकर बयानों के जरिए कैसे कैसे जोर आजमाइश हो रही है, सब नजर आ रहा है। शिंदे गुट के नेता भले ही अपनी दावेदारी में दम भर रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम बीजेपी से ही होगा। सूत्र कहते हैं उसके मुताबिक ये तय हो चुका है। अब आपको बताते हैं बीजेपी के पास वो कौन से 3 विकल्प हैं या प्लान हैं, यानी ABC, जिनसे फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं और शिंदे मान जाएंगे। पहला विकल्प तो यह है कि शिंदे गुट भी फडणवीस के नाम पर राजी हो जाए। अजित पवार पहले ही फडणवीस के नाम पर सहमत हो गए हैं। तीनों दलों के पास मिलाकर 230 सीटें हैं। ये सबसे आदर्श स्थिति है, लेकिन मौजूदा समय में इस पर सियासी खींचतान है। दूसरा प्लान है बीजेपी एनसीपी अजित गुट के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि दोनों दलों के पास मिलाकर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी हैं, जबकि दोनों दलों की सीटें मिलाकर आंकड़ा 173 हो जाता है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये दोनों ही प्लान कारगर नहीं होते तो प्लान सी क्या है? अब आपके सामने ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने वाले प्लान सी की सीक्रेट सियासी फाइल बताते हैं। मान लीजिए प्लान ए और बी दोनों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता साफ नहीं है, नाकामयाब हो जाते हैं, तब प्लान सी का इस्तेमाल होगा। इस प्लान के तहत बीजेपी बहुमत का 145 वाला आंकड़ा कैसे जुटाएगी, इसका नंबर गेम भी समझते हैं। इसमें बीजेपी के 132 विधायक होंगे, 4 निर्दलीय शामिल होंगे। जन सुराज्य जैसे छोटे दल के 2 विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके अलावा 7 समर्थक विधायकों को साथ जोड़कर बीजेपी बहुमत का 145 वाला आंकड़ा जुटाएगी। ये महज एक संभावना है। एक खबर ये भी है और सूत्र भी कहते हैं कि ये 7 विधायक बीजेपी समर्थक भी हैं, शायद वो भी इसमें जुड़ जाएं। इनमें से 4 शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते हैं, तो बाकी 3 अजित पवार वाली एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे हैं। यानी प्लान ए और बी फेल होता है तो बीजेपी के पास प्लान सी है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए, शिंदे और अजित गुट के 7 विधायक असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरफ बीजेपी अपनी बिसात बिछाने में जुटी है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच भी पर्दे के पीछे सीएम को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से एक महत्वपूर्ण खबर भी आती है। इसके मुताबिक शिंदे कैंप ने अजित पवार गुट से मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन मांगा है। शिंदे गुट ने समर्थन के लिए अजित गुट से संपर्क किया। ये भी खबर है कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच 1 घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो क्या महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर सब कुछ ऑल इज वेल है? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अकेले दम पर या शिवसेना शिंदे गुट से अलग होकर सरकार बनाएगी? फिलहाल इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हो सकता है शिंदे को ही बीजेपी मजबूरी में सीएम बना दे। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो शिंदे को सीएम बनाने और साथ जोड़कर रखने के पक्ष में दिखते हैं? तो जैसा हमने आपको बताया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी इन 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। कौन किसे मात देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में यही चर्चा है। सीएम के लिए शिंदे का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है या फिर देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए मजबूरी बने हुए हैं। यही चर्चा इस वक्त राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।